लेट अस प्रे। धन्यवाद करेंगे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं समय की आपने हमको यहाँ इकट्ठा किया। प्रभु हम आपका स्मरण कर रहे हैं प्रभु जी, आपने हमारे लिए मरा, यीशु मसीह अपना जीवन दिया, और पिताजी आपने आपका इकलौता पुत्र को भेजा है हमको जान देने के लिए। हम तो पाप में पड़े हुए थे प्रभु जी, गिरे हुए थे, शैतान के बंधन में थे प्रभु। आपने हमको बचाया पहले, इसलिए मैं आभार हूँ। वी आर थैंकिंग यू लॉर्ड that you have saved us, Lord, and you have given us a new life. You are still freeing us, Lord, from all the powers of our own flesh and selfishness and pride. We worship you and praise you by the power of your Holy Spirit. इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। प्रभु हमसे बातें करो प्रभु, हमको एक आप हमारा मन में, हृदय में आप बातें करें प्रभु जी। हालेलुया। सभी को पवित्र आत्मा से भरे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आज हम लोग we'll break bread also, so we'll remember the Lord's death, as Jesus said, we'll remember the Lord's death till he comes. Sorry brother, we must remember the Lord's death till he comes. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें प्रभु यीशु की मरण को याद रखना है जब तक उनका आगमन ना हो तब तक। Jesus didn't tell us to remember his birthday, but he told us to remember his death. प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये नहीं कहा कि हमें उनका जन्मदिन याद रखना है, परंतु उनके मरण को याद रखना ये कहा है। Because of his death we are all sitting over here. उनकी मृत्यु की वजह से ही हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। I don't know where we would be sitting if we had not been for Jesus Christ, and God has not saved us from our sin. We would be sitting in some dead church. अगर हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उनके लहू के द्वारा बचाए नहीं जाते तो यहाँ पे हम नहीं बैठे होते, हम कोई मरे हुए कलीसिया में बैठे होते। Or we should have been worshipping idols or enjoying ourselves, going for picnics, some parties and drinking or sleeping. या तो फिर हम कोई मूर्तियों की पूजा कर रहे होते, या तो फिर यहाँ वहाँ जाके घूम रहे होते, या तो फिर सोते होते, या तो फिर कोई और मनोरंजन कर रहे होते। So we'll read from Ephesians chapter 2. इफिसियों के 2 अध्याय में पढ़ेंगे। And you he made alive who were dead in your trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now works in the sons of disobedience. इफिसियों 2 उसका पहला और दूसरा वचन, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। Verse 3 also it says, among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and mind, and by nature children of wrath, just as the others. तीसरा वचन, इनमें हम भी सबके सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। So the wonderful thing is that Jesus has made us alive and to God. Once we had no relationship with God, we were dead to God. Now we have made alive to God because of our own sins and bad habits and all the wrongdoings that we are doing. प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतना अद्भुत एक हमारे लिए आशीष किया है कि जो हम मरे हुए थे हमारे पापों के कारण, परंतु अब हम प्रभु में जीवित हैं। And because of that we were walking, as verse 2 it says, according to the course of this world. इसके कारण हम क्या कर रहे थे, जो संसार की जो लालसा है उसकी रीति से चलते थे। The majority of the people of this world and the majority of even Christians are walking according to the ways of this world, controlled by the devil. अधिकतर दुनिया के लोग, अधिकतर जो मसीही लोग हैं वो लोग भी जो है दुनिया के द्वारा ही चलाए चल रहे हैं। He is also known as the prince of the power of the air. उसको कहा गया है कि आकाश के अधिकार का हाकिम। He controls all the music, all the entertainment, all the news and all these things of this world, and people are influenced by them. वो नियंत्रण रखता है इस संसार के सारे संगीत के ऊपर, खबरों के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर उसका अधिकार है, लोग उसके द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। And verse 2 says, the spirit of the devil, he works now in the sons of disobedience. और दूसरा वचन कहता है, और अभी वो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। So all the people who are without Christ are the sons of disobedience. जितने भी है जो मसीह के बिना है वो आज्ञा ना मानने वाले हैं। Whether they are called by Christians or non-Christians. या तो फिर ये मसीही हैं या तो फिर अन्य मसीही हैं।
because they got a spirit of disobedience which the devil had. क्योंकि उनके अंदर आज्ञा ना मानने वाले की आत्मा है जो कि शैतान के अंदर था। They don't want to submit to God. वो परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं। And they do a lot of religious things, but they don't want to do the way God wants them to live. वो बहुत सारे धार्मिक काम को करते हैं, परंतु परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा एक जीवन को वो जीते नहीं। Verse 3 says, among whom we also once conducted ourselves. तीसरा वचन में लिखा है, इनमें से हम पहले ऐसे ही थे। And did whatever our flesh wanted us to do, whatever we wanted to do, we were wanting to do it and tried to do it as much as possible. और जितना हमारा जो लालसा है, शरीर जो है कहता था, वही हम करते थे। हमारी बहुत ज्यादा इच्छा, All the desires of our mind, which are so corrupt, we used to want to do it. हमारे मन की जितनी भी विचारें जो कि भ्रष्ट हैं, वो सब कुछ हम करना चाहते थे। And because of that, we were the children of anger. God's anger used to rest on them. इसी के कारण जो है इन संतानों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ बसा। See, everybody who's disobedient, God hates them. God's anger comes upon them. देखिए, जितने भी लोग जो अनाज्ञाकारी है, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। We were also, when we were without Christ, God's anger was upon us. जब हम मसीह के बिना थे तो परमेश्वर का जो क्रोध है वो हमारे ऊपर था, Because we wanted to live a very selfish life. क्योंकि हम एक स्वार्थी जीवन जीना चाहते थे। Like all the people of this world, they wanted to do what they wanted to do. इस दुनिया के सारे लोग जो है वही करना अच्छा लगता है। They don't want to listen to God. वो परमेश्वर की नहीं सुनना चाहते। It was only Jesus came and showed us the way. He submitted to God and he showed us how the way to be pleasing to God. प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने दिखाया कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अपने आप को समर्पित करके जीवन को जीना है। That's why when Jesus went to take baptism, he heard Father said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." इसलिए हम देखते हैं जब यीशु मसीह जो है बपतिस्मा लेने जाते हैं तो पिता कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। But God is also a God of mercy. परंतु परमेश्वर दया का परमेश्वर है। Verse 4 says, God is a God of mercy. और चौथे वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है दया का परमेश्वर है। Even though we were hostile to God and doing what we liked, God showed us our sin, and when we asked God forgiveness, God forgave us. भले ही हम परमेश्वर के विरोध में थे, परंतु जब हम परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर को हमारे पापों के लिए क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर दया कर हमें अपने पापों से क्षमा करते हैं। And He lifted us and gave us the Holy Spirit and made us alive, and we could have fellowship with God. और उन्होंने हमें उठाया और जो पवित्र आत्मा से हमें भर दिया ताकि हम परमेश्वर के साथ जो है संगति कर पाए और जीवित रहें। So even though we were doing all these sins and pleasure and enjoying them, we were not happy at all. We were miserable. भले ही हम ये सारे जो मनोरंजन में वगैरह आते थे, परंतु हम जो इतने खुश नहीं थे, हम बहुत दुखी थे। The wages of sin is death. जो मृत्यु का जो मजदूरी है वो मृत्यु। Romans 6. रोमियो के 6 अध्याय में लिखा है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। People who do sin seem to enjoy their sin. जो लोग पाप करते हैं, पाप में बहुत मजे लेते हैं वो। But the end of it is all death. They are very sad and gloomy and unhappy. परंतु उसका अंत जो है वो मृत्यु है, बहुत ही दुख है, उदासी है उसमें। But the free gift of God is eternal life. परंतु परमेश्वर के दौर से मिला हुआ हमें दान जो है वो अनंत जीवन है। Everybody wants to be happy in this world. सब लोग जो है इस दुनिया में आना चाहते हैं। They think that food will give them happiness, sex will give them happiness, money will give them happiness. वो सोचते हैं कि खाना उन्हें खुशी देगा, जो है पैसा जो है खुशी देगा, या तो फिर लैंगिक बातें जो है वो उन्हें खुशी देगी। But they find that after getting all these things, there is nothing, there is no true happiness in that. They feel very miserable. परंतु ये सारी चीजें उन्हें भी उन्हें पता चलता है कि ये सारी चीजें उन्हें खुशी नहीं दे रही है और उन्हें दुखी कर रहा है। We all have our experience in our own life. हमारे जीवन से हम सभी ने इसका अनुभव लिया है। And we said, is there any hope for me? और वो कहते हैं कि मेरे पास और कोई आशा है क्या? But that Jesus came, and the Word of God says that Jesus Christ has come to save us from our sins. फिर प्रभु यीशु मसीह आए, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हमारे पापों। And verse 6 says, He has raised up us together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. और 6 वचन में लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। Not only does Jesus forgive our sins, but He also lifts us up and together and to have fellowship with Him and to give us a life where we have victory over sin. सिर्फ परमेश्वर पिता हमें क्षमा ही नहीं करते, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें बिठाते हैं और स्वर्गीय स्थानों में ताकि हम जीवित रहकर
What does it mean to sit together in the heavenly places in Christ Jesus? Verse 6. 6ठे वचन में स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु बैठने का मतलब क्या है? When you're sitting with somebody, you talk to him and enjoy the presence of that person. जब एक व्यक्ति के साथ आप बैठे हैं तब उसके साथ बैठते हैं, उसकी उपस्थिति में खुश रहते हैं। That means we have to have always continuous fellowship with Jesus Christ. इसका मतलब ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ लगातार एक संगति में बने रहना है। We are thinking everything from a heavenly point of view, God's point of view. हम जो भी सोचते हैं सब कुछ स्वर्गीय नजरिए चाहिए। Food, clothing, housing, ambition, everything from heavenly point of view. और खाना पीना जो है, हमारा नौकरी, जो कुछ भी है परमेश्वर की जो स्वर्गीय नजरिया है उसकी ओर से होना चाहिए। We are living as God wants us to live. हम ऐसे जीते हैं जैसे कि परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम जिएं। A heavenly life. स्वर्गीय जीवन, A heavenly life at home, a heavenly life in the office, heavenly life everywhere in the church. एक स्वर्गीय जीवन हमारे घर में, हमारे दफ्तर में, हमारी कलीसिया में, हर जगह में। So that is why it doesn't matter how other people live, but you can live a heavenly life. कोई बात नहीं कि कोई और कैसे जीता है, परंतु आप कैसे जीते हैं, आपको ही स्वर्गीय जीवन जीना है। You may be the only person who is a child of God in your family, but you can live a heavenly life. हो सकता है कि आपके परिवार में सिर्फ आप ही एक परमेश्वर के संतान हो, परंतु आप एक स्वर्गीय जीवन को जी सकते हैं। You are the only person who is a believer and a child of God in your office. You can live a heavenly life. हो सकता है कि आपके दफ्तर में आप अकेले परमेश्वर के एक संतान हो, परंतु आप जो है एक स्वर्गीय जीवन को जी सकते हैं। Because we have fellowship with Jesus and the Holy Spirit. क्योंकि हमारी संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ है। There was one brother once who was there in our church. हमारे There was brother Zacchaeus asked his son, his father was going to another church. How's his son? How's spiritually? How's he? और एक भाई जो कलीसिया में थे हमारे, तो भाई जैक ने उनसे पूछा कि उनके पिताजी से पूछा कि आपका बेटा कैसा रहता है घर में। This father told him, he was a believer. He says, it is just like having Jesus in our house. उसके पिता एक विश्वासी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा ही ऐसे समान है उसका जीवन जैसे मसीह यीशु हमारे घर में रह रहा हो। That is such a wonderful testimony from a father about his son. बहुत ही अद्भुत सा गवाही है अपने बेटे के लिए पिता की ओर से। So people should see the nature of God in our life wherever we go. और लोगों को प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो हमारे अंदर है वो दिखना चाहिए, हम जहाँ कहीं भी जा रहे हो वहाँ। Wherever we are in our workplace also, the Lord should see, people should see that we are like Jesus Christ. हमारे काम की जगह पर भी लोगों को ये दिखना चाहिए कि हमारा जो स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह की जैसा है। There was once a brother who was gone to the office early in the morning. एक भाई थे जो अपने दफ्तर में गए थे सुबह सुबह। So he had gone there and his boss was in a very foul mood. तो उनके जो बॉस थे बहुत ही गंदे मूड में थे। He was shouting at everybody and accusing everybody. वो सभी ऊपर दोष लगा रहे थे, सभी को चिल्ला रहे थे। And this brother thought and told, my Lord, I am a child of God. My boss is not a child of God. ये भाई ने कहा, अपने मन में कहा, प्रभु मैं एक परमेश्वर का संतान हूँ, परंतु मेरा जो बॉस है वो परमेश्वर का संतान नहीं है। They can talk as they like. उनको जैसा बात करना है वो बात कर सकते हैं, But I will talk and I will behave as you want me to behave. परंतु मैं वैसे ही बात करूंगा और ऐसे ही बर्ताव करूंगा जैसे आप चाहते हैं कि मैं करूं। So the Holy Spirit told him how to talk in a gentle and quiet way. और पवित्र आत्मा ने उसको बताया कि कैसे शांत और दीनता से बात करनी है। And we find that when we do that, the situations around us also changes. और जब हम ऐसे करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो भी बदल जाती हैं। That is to live like in the heavenly places with Christ Jesus. यही है स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के साथ जीना। And the wonderful thing is the Holy Spirit is always there in our heart to show us the right way. और बहुत अद्भुत बात यह है कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं। Verse 8 and for by grace have through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, verse 9, lest anyone should boast. क्योंकि विश्वास के कारण अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। So I have been saved through the grace of God, which is the mighty help and the power of God. और मेरा उद्धार हुआ है परमेश्वर की सहायता के द्वारा, परमेश्वर के जो महान सामर्थ्य है उसके द्वारा। It is not of my good works at all, it is only God's gift. ये मेरे अच्छे कर्मों की वजह से नहीं है, Not any good thing which I have done or my father has done or my generation has done. ये मेरे कोई भलाई के कारण नहीं है,
आने के भलाई के कारण नहीं है, Lest anyone, nobody can boast तो कोई भी इसमें घमंड नहीं कर, that God has chosen me because of some good in me. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है ताकि क्योंकि मेरे अंदर कोई भलाई है। Many times some people think that, God has done some good to them and something happened because there is something good after all in them. कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने भलाई के काम किए हैं, आशीष किए हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ भलाई है इसलिए। There is nothing good in each one of us. हम में से हर एक के अंदर कुछ भी भलाई, Apostle Paul said, there is nothing good dwells in my flesh. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मेरे इस देह में कोई, The children of the devil, out and out children of disobedience, and we were the object of the wrath of God. हम जो है अनाज्ञाकारिता के संतान थे और शैतान के संतान थे और परमेश्वर के क्रोध, परंतु जब हमने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने हम पर दया की और हमें बचा लिया। And that is the mercy of God. That's why we can always boast in God. वो परमेश्वर की दया है, इसलिए हम हैं। This is what John Newton, that a godly man, said. It's amazing grace. यही जो परमेश्वर के दास जॉन न्यूटन ने कहा कि ये परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह है। Amazing grace that saved a wretch like me. एक अद्भुत अनुग्रह जो इतने गंदे पापी जैसे मुझे बचाया। So we must always be deeply thankful to God and say, Lord, whatever I have is from you. I give praise to you. I boast in you. हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देके कह सकते हैं कि प्रभु मेरे अंदर जो कुछ भी है वो आपकी ओर से है, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम में घमंड Let us करता हूँ। always give glory to God. हमेशा परमेश्वर को महिमा देना है। And now that God has saved us and kept us and we have fellowship with the Lord is working in each one of our lives. और क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया है, परमेश्वर ने हमें शांति दी, तो हमें हमारे हर एक के अंदर परमेश्वर अब काम कर रहे हैं। Verse 10 says, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." 10वां वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। See, God is working in your life, in my life. देखिए परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में कर रहे हैं। He is the potter and we are the clay. वो कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। He wants to change us. वो hमें बदलना चाहता है। We sing the song, from glory to glory, He is changing me. हम इस गीत को गाते हैं कि महिमा से, So that we can become more and more like Jesus. ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यीशु के समान बन पाए। More and more the way I talk should be like Jesus Christ. और जितना से ज्यादा जैसे मैं बात करूँ वो The way I listen should be like Jesus Christ. मैं जिस तरीके से सुनूं वो प्रभु यीशु के समान हो। My habits should be like Jesus Christ. मेरे आदतें यीशु के समान हो। Everything, Lord, wherever I go, I should do led by the Holy Spirit. और जहाँ कहीं भी मैं जाऊं, जो कुछ भी मैं करूं, Because we are filled with the Spirit, we become more and more holy, separate for God. क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए। When people are filled with an evil spirit or demons, they behave very badly. जब लोग जो है दुष्ट आत्मा से भरे हुए होते हैं तो बुरी तरीके से बर्ताव करते हैं। See, people who are without Christ are filled with the evil spirit. जो मसीह के बिना है, जो लोग, वो दुष्ट, The devil is ruling their life. और शैतान उनके जीवन पर राज्य करता है। That is, they behave like the devil. इसीलिए वो शैतान की तरह बर्ताव भी करते हैं। They run after money, they hate people, and then they do all sort of crooked things. वो पैसों के पीछे भागते हैं, लोगों से नफरत करते हैं, सारे कुटिल काम करते हैं। And the devil promises them, you run after money, you run after all these pleasures, and I will do you, and you will get it. I will give it to you. और शैतान उन्हें वादा भी करता है कि तुम इस पैसों के, वो सारी बुराई के काम करो, मैं तुम्हें सारा सब कुछ दे दूंगा। But the Holy Spirit tells us that is not for you now. Now you change your ways. पवित्र आत्मा पर हमसे कहता है कि ये मार्गों को तुम्हें बदलना है अब। And God has prepared good works for us. और परमेश्वर ने हमारे लिए भले कामों की तैयारी की है। He has promised before the foundation of the world that it says God has prepared that we should walk in them. Right from the beginning, God has prepared a blueprint. This is how my child should walk. और परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना करने से पहले ही योजना बनाई है कि मुझे जो है ऐसे ही चलना है, इस मार्ग के द्वारा चलना है। God has decided where you should go and stay, where you should live, and how you should behave, and what you should do for the glory of God. और परमेश्वर ने पहले से इस बात की योजना, कहाँ पे रहना, क्या करना है, और अब परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें क्या काम करने से God will fill us with the Holy Spirit more and more as we obey Him. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से और
जाएंगे, जैसे ही हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते जाएंगे, and I will really enjoy the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बहुत ही, This is what God can do in a person, such an evil person like me. यही परमेश्वर मुझ जैसे जो दुष्ट व्यक्ति है उसके जीवन में कर सकते हैं। Lord, and now I'm going to live for you. I don't want to live the life, evil life which I lived, selfish life, proud life. और प्रभु, मैं अब आपके लिए जीऊंगा, मैं ऐसा जीवन नहीं जो दुष्ट जीवन है, जो स्वार्थी जीवन है, घमंडी जीवन है, नहीं जीऊंगा अब। And the Lord is changing us. प्रभु हमें बदल रहे हैं, He's filled us with the Holy Spirit. Ask God, Lord, fill me with the Holy Spirit. और प्रभु से मांगे कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे, तो वो भर देंगे। Yesterday we heard Brother Zach saying about how we must be filled with the Holy Spirit. कल हमने भाई जैक को कहते हुए सुना कि हमें कैसे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। God gives the Holy Spirit to those who obey Him. परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें ही देते हैं जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। If you don't obey God, then God will not continue to give you the Holy Spirit. अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो लगातार परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे। Ephesians 5, Acts chapter 5 verse 32. प्रेरितों के काम 5 उसका 32। It says, and we are His witnesses to these things, and also is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। So this was being said by Peter and their disciples. They were telling the religious people who had the Bible in their hand that God has given us the Holy Spirit. That's why our lives have changed. तो ये जो कहा गया है, ये बातें ये प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा है, और वो कह रहे थे सारे शास्त्रियों को कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, इसके द्वारा हमारा जीवन बदला है। The Holy Spirit speaks to us that this is the truth. और पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। Yesterday we heard Brother Zach saying, how do you know that the Bible is true? और कल हमने कहते हुए सुना भाई जैक को कि आपको कैसे पता है कि जो बाइबल है वो सत्य है। Many people give scientific explanations and they do apologetics. The Bible is saying this, and this one says that, that one says that, trying to prove that the Bible is true. और बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीके का विवरण देते हैं और कहते और ये साबित करने की कोशिश करते हैं तो कि बाइबल जो है वो सत्य है। How do you and I know that the Bible is true? मुझे और आपको कैसे पता चला कि ये बाइबल जो है वो सत्य है? The answer should be, God has given me the Holy Spirit and I know my life has been changed. उसका उत्तर ये होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दिया, उसके द्वारा मेरा जो जीवन जो है वो बदल गया है, मैं जानता हूँ। You and I know what sins we were under bondage to. आप और मैं जानते हैं कि हम किन किन चीजों पापों के Under such depression and gloom and sadness, and there's no peace in our life. हमारे जीवन में निराशा थी, उदासी थी, दुख था, कोई शांति नहीं थी। But when Jesus came in my life, there came peace. और जब यीशु मेरे जीवन में आए तो शांति आई। When the Holy Spirit came into our life, Romans 5:5, the love of God was shed abroad in my heart. जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया, जैसे कि Earlier I used to hate people like anything and keep grudges and hatred in my heart. पहले मैं लोगों से नफरत करता था, मेरे हृदय में जो है नफरत और बदली The spirit of the devil in my life, but God has changed my life and given me love for everybody. और मेरे हृदय में जो है शैतान के जो बदल दिया और सारे लोगों को प्रेम करने के लिए मेरे मन में। That is how I know the Holy Spirit has come and the Bible words of the Bible are true. It speaks to me. और इसीलिए मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा आया है और God speaks to me. It says from the first few verses, God said, God said, God said. और बाइबल के पहले ही वाक्यों में हम देखते हैं कि प्रभु ने हमसे बात की और लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा। Holy Spirit has written the Bible. पवित्र आत्मा ने ये बाइबल लिखी है Through so many godly men. बहुत सारे जो परमेश्वर के दास थे उनके द्वारा। And the Bible is a living book. और जो बाइबल जो है जीवित पुस्तक है। Even if you read 1,000 times, it is not enough. अगर आपने 1000 बार भी पढ़ा तो भी Speaks about our life and encourages us, challenges us, corrects us. ये हमसे बातें करता है, हमें प्रोत्साहित करता है, हमें मारता है। That is why we should read and think about the Bible more and more. इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। This is God's letter to me. ये परमेश्वर के द्वारा मुझे लिखी गई खत है। If I don't read the word of God, it means that I don't respect God at all. अगर मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता नहीं हूँ तो इसका मतलब
Yes, that is the meaning. We just ignore the word of God. आप परमेश्वर के वचन को जो है नजरअंदाज करते हैं, We're reading just for the sake of reading, finishing that portion. या तो फिर आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं ताकि पढ़ के। Brother Zach said yesterday that the first 1,500 years, people had no Bible with them. भाई जैक ने कल कहा कि पहले के 1,500 वर्षों में लोगों के पास कोई बाइबल नहीं थी। They just thought about God, and what they heard, they kept on thinking and thinking and thinking. और वो परमेश्वर के ऊपर सोचते थे और जो कुछ भी वो सुनते थे। We cannot keep on thinking all about the Bible when we are working or when we are doing our job or sitting on the computer and doing things. जब हम कोई काम करते रहेंगे, कंप्यूटर बैठ के काम कर रहेंगे, तब हम जो है ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के द्वारा सोच नहीं पाते We हैं। can do for a short time. The Holy Spirit will keep on speaking something to us. अगर हम थोड़े भी समय के लिए कर दें, पढ़ना सोचें, तो पवित्र आत्मा जो है कुछ ना कुछ बात जो है वचन से हमें बताते रहेगा। But A.W. Tozer says, what do we do free? What are we going to think? जब जब मुफ्त रहते हैं, खाली रहते हैं, तो किस चीज के बारे में हम सोचते हैं? What are we going to think? Are we thinking about God, and more we are thinking about how to make money and how to enjoy this food and enjoy sex and so many things which the people of this world are thinking about. क्या हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, या तो फिर पैसा कैसा बनाया जाए, अच्छा खाना कैसे खाया जाए, इस दुनिया की जो आनंद है, बाकी सारी चीजें हैं जो दुनिया के लोग सोचते हैं, वैसे ही हमारा सोच चलता है क्या? The psalmist said, my meditation of thee will be sweet. और भजनकार कहता है कि मेरा मनन जो परमेश्वर के वचन में जो है वो बहुत ही मधुर होगा। Think about God. Lord, you are my heavenly Father, you are my daddy. Lord, you love me so much, I can come to you. Thank you, Lord, for saving me. Lord, I want to please you. और हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचे और I want to love you, Lord. मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ And we प्रभु। say we can love. What do we mean when we say love God? Means I will always obey you. अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, उसका अर्थ क्या है कि प्रभु मैं आपकी आज्ञाओं को मानूं। Earlier, I used to do what I like. Now I want to do what you like. पहले मुझे जो अच्छा लगता था वही मैं करता था, पर अब मैं वही करूंगा जो आपको अच्छा लगता है। This is how God wants us to live. ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिएं। Everything that I do will be for the glory of God. जो कुछ भी मैं करूंगा सब कुछ परमेश्वर की महिमा की। The wonderful work the Holy Spirit does in our life, and we are always grateful to God. ये अद्भुत काम है जो पवित्र आत्मा हमारे He changes our thought life. हमारे जो सोच के जीवन को वो बदलता है। Think all of the worldly things that the people of the world are thinking. We think so. This is how to do the way Jesus would do it. इस दुनिया के लोगों की तरह सारा सांसारिक बातों में विचार करने के बजाय हम सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह होते तो ये। If I've got a very critical attitude and we like to judge other people. हम जो है वो लोगों की हमारी जो सोच विचार ऐसे। God tells, don't bother about other people. Don't keep on judging them. They don't know you. Have mercy on them. Pray for them. और प्रभु हमसे कहते हैं कि उन लोगों की परवाह मत करो, उनके ऊपर न्याय मत करते रहो, दोष मत करते रहो, उनके ऊपर दया करो, उनके लिए प्रार्थना करो। Why do you judge other people? हम दूसरे लोगों पर दोष क्यों लगाते We हैं? think we are very superior. हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं। That is why when we come for the breaking of bread, we say, Lord, I'm nothing. How can I ever judge other people? Lord, I am the worst of all. और इसीलिए जब हम प्रभु भोज में आते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि प्रभु मैं कैसे दूसरे लोगों का न्याय कर सकता हूँ, दूसरे दोष लगा सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। And when we humble ourselves, the grace of God comes upon our life. जब हम अपने आप को नम्र करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। That is why we know breaking of bread is always a blessing. It is a feast for us. इसलिए हम जानते हैं कि प्रभु भोज जो है हमारे लिए आशीष है, हमारे लिए एक भोज है वो। When we remember God and we humble ourselves, God's precious presence comes to our life. जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, तो परमेश्वर की जो महान उपस्थिति हमारे बीच आती है। And Jesus said, as often as you do it in remembrance of me. और प्रभु यीशु ने कहा कि लगातार करते रहो मेरे याद में करो ये। Then I will not find my boss's fault and my wife's fault or my husband's fault all the time. I will say, Lord, I've been a sinner, Lord. If you can do this work in my life, you can do definitely a work in all these people's life. Lord, I want to pray for them. I want to be thankful that you love me and forgave a sinner like me. फिर मैं अपने पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बॉस के ऊपर, किसी लोगों के ऊपर भी दोष नहीं लगाता रहूंगा और मैं कहूंगा कि प्रभु मैं पापी हूँ, परमेश्वर आपने मुझे क्षमा किया है तो आप इन लोगों को भी क्षमा कर।
तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। Many times I've asked God, forgive me, Lord. I'm thinking all these wrong thoughts about this person and that believer and this believer. कई बार मैंने परमेश्वर से कहा है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए कि मेरी सोच जो है हमेशा रहता है। Who am I to keep on judging all these people, Lord? And they may do wrong things, but I don't want to keep on thinking about those things and passing judgment on them. मैं कौन होता हूँ प्रभु इन लोगों पर दोष लगाने की? ये लोग हो सकते हैं कि वो जो है लगातार पाप में गिर रहे हैं, परंतु मुझे उनके बारे में See, humble people don't find faults in other people. देखिए, जो नम्र लोग होते हैं दूसरे लोगों पर दोष लगाते हैं, Proud people find lot of faults in everybody. परंतु जो गलत लोग होते हैं हमेशा सारे लोगों को फिरते हैं। That is why when we come to the Lord Jesus Christ and remember He died for a sinner like me, we become very humble. और जब यीशु मसीह के पास आते हैं और हम सोचते हैं कि याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझ जैसे पापी के लिए मरा है, तो हम नम्र हो जाते हैं। The 2 Peter दूसरा पत्रस पहला अध्याय 9. 9वां वचन, It says, for he who lacks these things is short-sighted and even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुल है। What does it mean to lack these things? ये सारी बातें नहीं होने का अर्थ क्या है? The previous verses says that we must go on from glory to glory. We must be hard-working people. We must have faith. और इससे पहले के वचन में लिखा हुआ है कि हमें महिमा से महिमा की ओर बढ़ना है, हमें हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, हम मेहनत करने वाले होने चाहिए। We must have the knowledge of God. We must have self-control, हमें परमेश्वर की बुद्धि होनी चाहिए, हमारे अंदर अपने आप पे नियंत्रण होना चाहिए, endurance, godliness, brotherly kindness, धीरज रखना और प्रेम रखना, भाईचारा रखना होना चाहिए, Christian love. और मसीही प्रेम। These things should keep on increasing our life. ये जो हम जीवते जाना चाहिए। God gives these things to us as a gift when we humble ourselves. परमेश्वर ये सारी चीजें हमें दान के रूप में देते हैं जब हम अपने आप को नम्र करते हैं। It says these things should abound in us. It says in verse 8. और 8वें वचन में लिखा हुआ है ये सब कुछ करते जाना चाहिए। But if these things are not abounding in us, that means that I am short-sighted. That means I'm not thinking about heavenly things. I'm thinking about earthly things. अगर ये सारी चीजें मेरे अंदर बढ़ती नहीं रही है, What does it mean to be short-sighted? धुंधले होने का अर्थ क्या है? You know about vision. Everybody has got specs. Some people are short-sighted. Some people are long-sighted. और आप जानते हैं कुछ लोग चश्मा लगाते हैं कि किन लोगों को दूर की जो चीजें हैं। Short-sighted means people who can see only things close by. और धुंधले होने का अर्थ ये है कि जो लोग सिर्फ पास की चीजों को देख पाते हैं, They cannot see things far off. वो दूर की चीजों को नहीं देख पाते। So spiritually short-sighted, we see only earthly things. आत्मिक रूप से धुंधले होने का अर्थ ये है कि सिर्फ है वो Eating, drinking, clothes, fashions, job, this, that, all the things of this world. They are short-sighted people. खाना पीना और नौकरी जो है, दुनिया की चीजें जो है, कपड़ा जो है, ये सब कुछ वो देख पाते हैं जो संसार की चीजें हैं। All the news of this world, the sports, the politics, all these things. People in this world are short-sighted. दुनिया की खबरें जो होती है, खेल कूद होता है, पॉलिटिक्स होता है, ये सब कुछ दुनिया के लोग जो होते हैं देखते हैं। They cannot see the heavenly things from after this life. What is going to happen? वो स्वर्गीय चीजों को नहीं देख पाते। Ask them, what will happen to you if you die? हम उसको पूछेंगे कि आपका क्या होगा अगर आप Suppose what is going to happen to you? Where are you going to go? Do you know? आपके साथ क्या होगा, आप कहाँ जाएंगे, आपको पता है क्या? They say, we don't know. वो हमें नहीं जानते। Some will say, I will become some animal, some bird. कुछ लोग कहते हैं कि मैं कोई जानवर या पक्षी में बदल जाऊंगा। What will happen? Suppose you suddenly die, and all the thinking and all that personality, where is it going to? A body will lie here, but where is the other person going? और आप जो है अचानक से आप मर जाएंगे तो आपकी जो सोच विचार है सब कुछ जो है आपकी जो शरीर है यहाँ पे पड़ा रहेगा, पर आप कहाँ
They only want to think about I'm making be very happy. वो सिर्फ इतना सोच जाते हैं कि हम Want to celebrate the anniversaries, want to celebrate birthdays, and they want to eat and drink. I don't want to think the future at all. वो सालगिरह मनाना चाहते हैं, जन्मदिन मनाना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं और कहते हैं कि मुझे भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं है। We don't know what is going to happen. हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। But God says, be wise. परंतु परमेश्वर कहते हैं कि बुद्धिमान बनो। Be sure that you know where you're going after you die. आप इस बात का निश्चित रखो कि We'll go to heaven. वो कहेंगे कि नहीं हम स्वर्ग में The जाएंगे। Bible says most of the people who sin will go to hell. बाइबल में लिखा है कि जो लोग पाप करते हैं सब लोग नरक में जाएंगे। We see in Revelations what God says. प्रकाशित वाक्य में देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा है। Revelations chapter last 22. प्रकाशित वाक्य 22। Also there are two places. Verse 8 is there, and another verse in 20. 21 verse 8 we'll read. 21 उसका 8 वचन प्रकाशित वाक्य। It says, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. जो पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब भाग उस झील में मिलेगा जो आग बंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। These are the categories of people who will go to hell. ये वो लोग जो विवरण है जो नरक में जाएंगे। We are cowardly, that means you are fearing people. और डरपोक का अर्थ है कि आप लोगों का भय रखते हो। We were earlier very cowardly. We would not be bold to tell the truth. हम जो है पहले डरपोक की थे, हमारे अंदर हिम्मत नहीं था। But the rest says the righteous are bold like lions. और परंतु लिखा है कि धर्मी व्यक्ति है वो शेर के जैसा हिम्मत वाला है। And if you have no faith in your life, you don't have full of anxiety, God says unbelieving people, unbelievers will go to hell. अगर आप जो है अविश्वासी बने रहेंगे, आपके जीवन में कोई विश्वास नहीं रहेगा, तो परमेश्वर कहते हैं कि अविश्वासी नरक में जाएगा। And abominable, the people who do wrong things. और घिनौने जो है जो लोग गलत काम करते हैं। All the mafia people, all the people who are cunning people, and all these wrong things, they will go to hell. जो भी गुंडे हैं, जो गलत काम करते हैं, सारे लोग जो है नरक में जाएंगे। All the murderers. सारे हत्यारे। And idolaters. व्यभिचारी लोग। Not only physical idols, but also anything that is before God, it becomes an idol for us. सिर्फ शारीरिक मूर्तियां नहीं, परंतु जो भी हमारे हृदय पहले रखा है हमने, वो सारी मूर्तियां होंगी। Our job can become an idol, our children can become an idol, our wife can become an idol, all money can become an idol for us. हमारा काम, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे पैसे हमारे लिए मूर्ति हो सकती हैं। Sorcerers. और टोना करने वाले। Sorcerers means people who practice magic. और टोनो करते जो जादू वगैरह करते हैं लोग। Like to deceive. What magic is deceiving people. और जो जादू वो करते हैं लोगों को उसमें भरमा देते हैं। People who try to deceive. ऐसे लोग हैं जो लोगों को भरमाते हैं। All liars. फिर आते हैं सारे झूठ लोग। All the different type of lies that we must always be the truth. Never speak lie. You speak one lie, you go to hell. हर एक प्रकार के झूठ बोलने वाले लोग, आपको हमेशा सच कहनी है। अगर एक भी झूठ, the Holy Spirit will warn us. और पवित्र आत्मा में चेतावनी देगा। When we are in temptation, now you don't do this. Now you say the truth. अभी जब भी आप प्रलोभन में होंगे तो आपसे कहेगा पवित्र, झूठ नहीं बोला है, यहाँ सच बोलो। And the Holy Spirit will lead us and guide us to the right thing in all direction, in all our ways. और पवित्र आत्मा जो है हमें सही, He will fill us with boldness and a living faith in Jesus Christ. और वो हमें हिम्मत से भर देगा और प्रभु यीशु मसीह जीवित एक विश्वास से भर देगा। That is why we must keep our eyes not just short-sighted but long-sighted. इसलिए हमारी आंखें हमें धुंधली नहीं देखनी। This world is not my home. I've got an eternal home. और ये दुनिया मेरा घर नहीं है, मेरे पास एक अनंत घर है। Many times in our forms, when I say,
If they write temporary residence, permanent residence. Sorry, brother. In our forms, we write temporary residence and second column is permanent residence. और कोई फॉर्म अगर हम भरते हैं वहां पे लिखते हैं पक्का हमारा जो पता है वो, और जो अभी ऐसे ही पक्का नहीं है वैसा वाला पता। And I feel like my permanent residence is always heaven. और मैं ये लिखना चाहता हूँ कि मेरा जो पक्का जो पता है वो हमेशा स्वर्ग है। But we cannot write heaven in our forms. परंतु फॉर्म में हम स्वर्ग नहीं लिख When we write सकते। permanent address, say my home, now I am sure I'm going to heaven. और मेरा जो फॉर्म में मैंने लिखा है कि मैं पक्का हूँ कि मैं मेरा जो पक्का पता वो स्वर्ग है। Not because of anything what I have done, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ किया है, but what Jesus has done for me. परंतु जो यीशु ने मेरे लिए किया है उसकी वजह से, And what Jesus is doing every day for me. और यीशु मसीह जो प्रतिदिन मेरे लिए कर रहे हैं उसके He has लिए। given me the Holy Spirit to clean away all my life, my sin, and give me the power to live an overcoming life. परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा देते हैं प्रतिदिन ताकि Becoming believers also, we can fall into sin. विश्वासी होने के बाद भी हम पाप में गिर सकते हैं, Always set it right. परंतु सब कुछ ठीक करना है हमेशा। We may fall into sin. हमें सावधान रहना है पाप में गिरने से। The Holy Spirit speaks, set it right. जैसे ही पवित्र आत्मा हमसे कहता है तो जल्दी से, The lie, go and correct it. अगर आपने कोई झूठ कही है तो जाके सही करना। Then my conscience will be clean before God and before man. फिर मेरा विवेक जो है परमेश्वर के सामने मनुष्य के शुद्ध रहेगा। And that is how we live in the presence of God. ऐसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं। That is how we must always remember we have got this by the grace of God, by the gift of God is eternal life. हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि हमें ये मिला है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के दया के द्वारा, उसके वजह से। God has given you and me the gift of eternal life. परमेश्वर ने मुझे और आपको अनंत जीवन का दान दिया है। And that this life is a priceless life. तो ये जो है इसका कोई मूल्य नहीं। Live in the song, sing the song, if I were a king or a queen and got all the grandeur, I don't want that. I want Jesus. I want that life in me. और लोग इस गीत को गाते हैं कि मुझे कोई राजा बनाए, रानी बनाए, या कोई भी ऐशो आराम संपत्ति सब कुछ दे, मुझे वो सब कुछ नहीं, मुझे सिर्फ इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह चाहिए। And we want, the Apostle Paul said, I want to have the resurrection life. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मुझे जी उठाओ, जी उठाओ। And what we heard yesterday, Brother Zach said about two resurrections. और प्राय जैक को कल हमने कहते हुए सुना कि जो Two resurrections. दो जी उठना है। First resurrection is of righteous. पहला जो जी उठना होगा धर्मी लोगों का, The second resurrection is of all the wicked people who do not obey God. और दूसरा जी उठना उनका होगा जो सारे दुष्ट लोग, जो When Jesus will come, एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, all the people who have died and trusted in the Lord will be taken out from their graves, from the sea, from every other place, and they'll go and meet the Lord. जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा आएंगे, All the unbelievers will remain there, जितने भी अविश्वासी हैं वहीं पे पड़े रहेंगे, and we will be caught up with the Lord in the air. और हम जो है परमेश्वर के साथ हवा में उठा लिए जाएंगे। And after some time, the people who are dead also, they will also rise up. और कुछ समय के बाद जो लोग मरे हुए हैं, Those who have disobeyed the Lord, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानी नहीं है, and they have given account to the Lord and will be judged. और वो परमेश्वर के पास उठा लिए जाएंगे। So we must all be in part of the first resurrection. तो हम सभियों को जो है जो पहला जी उठना है उसका भाग बनना है। Lord, if I die, I must die with a clear conscience before God. I don't want to please anybody. I don't want to be cowardly, telling lies and doing all the wrong things. और प्रभु अगर मैं मरूं तो मुझे शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के सामने मुझे Pleasing people and then displeasing God. क्या लाभ होगा कि हम लोगों खुश करते जाएं। So many people want to please their relatives and friends. How can I do all that? Then God to say you cannot serve God and you cannot follow God if you want to please people. बहुत सारे लोग जो है अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को खुश करते रहते। So when you remember the breaking of bread, we say, Lord, I want to please you. I want to be your disciple. अगर हम रोटी तोड़ने को जो है याद करते तो हमें Jesus said, if you want to follow me, my disciple, hate your father, hate your mother. लूका 14 में लिखा हुआ है कि अगर तुम
your brother, sister, children, wife. तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पत्नी, सभी को God's will should be first in your life. परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पहले स्थान पर हो। Priority should be for God. परमेश्वर के लिए पहला स्थान हो। No friend, nobody else. Lord, what is your will? I will do it. मेरा कोई मित्र नहीं, कुछ भी नहीं, प्रभु आपकी जो इच्छा। He said there is only one person I have to please. किसी ने कहा कि एक ही व्यक्ति है जिसे मैं प्रसन्न करूंगा, That is Jesus who died for me. वो प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे लिए मरा है। If I please all the other people, one day I have to stand before the Lord. अगर मैंने सारे दूसरे लोगों को खुश कर दिया तो प्रभु के सामने एक दिन। Times I was tempted to please people. बहुत बार मुझे प्रलोभन आया, There's a lot of pressure. बहुत दबाव आता है। If you don't please, the people will say, I will harm you, I will not talk to you. अगर उसको खुश नहीं किया जाए तो लोग कहेंगे। And we have to suffer, but the Lord is there with us. हमें दुख उठाना पड़ता है, परंतु There's one sister in our church, she lost her job because she didn't want to please the Lord, please the bosses who was telling her to do some wrong things and praying to and doing some worldly things. और हमारे कलीसिया में एक बहन है जिनकी नौकरी चली गई उनके हाथ से, क्योंकि उनके बॉस ने उनको कहा कि किसी मूर्ति की पूजा करने के लिए, कोई गलत काम करने के लिए, परंतु उन्होंने किया। वो Religious people also will exclude you. जो धर्मी लोग हैं वो भी आपको वहां से बाहर निकाल देते हैं। I faced that over and over and over again. मैंने इसका अनुभव सामना बार बार किया है। But I said, Lord, I have drawn you and fellowship with you. I don't want all these worldly people or unbelievers. I want your fellowship, Lord, more than anything else in my life. मैंने कहा कि प्रभु मैं आपको चाहता हूँ, आपकी संगति को चाहता हूँ, दुनिया की कुछ भी कोई भी लोगों को या उसकी संगति को बिल्कुल आप चाहिए। And I thank God that I made the right decision. मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ कि मैंने When I made the wrong decision, sometimes I've regretted it so much. जब मैंने अपने जीवन में गलत निर्णयों को लिया है तो मैंने उसके लिए बहुत पछताया। Go and set it right. फिर मैंने जाके उसको ठीक किया है। The Lord said, see, you're trying to please people. प्रभु ने कहा देखो तुम लोगों को खुश कर रहे हो। The Lord will speak to us and comfort us and show us His way. परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, हमें आश्वासन। So we say, Lord, always remember that the Lord loved you so much. हमेशा ये याद आपको रखना है कि प्रभु है। Don't forget that you have been cleansed from your former sins. और आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आपके सारे पाप। Forget your origins. आप कहाँ से आए हो उसे भूलो मत। There was a very rich businessman. एक बहुत ही अमीर व्यापारी थे। When he was earlier, he was very poor. पहले वो बहुत गरीब थे। And he used to always carry a bag with him. वो हमेशा अपने साथ एक थैली लेके जाते थे। And people used to wonder why he used to carry that bag. It looked a little old. और लोग जो है कहते थे कि ये इतने पुराने जो थैली है वो लेकर क्यों चलते हैं। And then he used to carry something in his bag, some clothes. और फिर वो थैली में कुछ कपड़े वगैरह लेके जाते थे वो। And even though he became rich, he used to look at that and says, I remember my old days when I was very, very poor. फिर उसने कहा कि वो जब वो इसे वो थैली को देखता है तो याद करता है कि जब पुराने समय में मैं बहुत ही गरीब था। And I'm so thankful that God has brought me up to this place. और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये स्थान पर पहुंचा दिया है। See, it is very easy for us to forget. देखिए भूल जाना हमारे लिए बहुत आसान है। Remember the first time we came to the church, पहली बार जब कलीसिया में आए उसे आप याद कीजिए। we were nobodies. आप कुछ भी नहीं थे। We were sitting on some corner. Somebody want come to talk to me. To us, we were very happy. आप एक कोने में बैठे हुए थे और कोई आकर आपसे बात किए तो आपको बहुत खुशी मिली उससे। But after many years, people become pastors and leaders and singers and so many things. They think that they are somebody. और बहुत सालों के बाद लोग जो है बन जाते हैं तो उनको घमंड आ जाता The है। mind becomes so proud and criticize and have their own opinions about this thing and that thing, and they become so corrupt. उनका मन में इतना घमंड आ जाता है, हो जाता है। Don't forget that from where the Lord has picked you up. और आपको ये बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए है। Then you'll be able to love God and love all your brothers and people and everybody else around you. फिर आप प्रभु से प्रेम कर पाओगे और It is such a simple solution. सबसे आसान सा तरीका है ये। That's why Jesus said, remember. इसलिए प्रभु ने कहा कि याद करो। Remember my death. Remember I died for you. याद करो कि मैं तुम्हारे लिए मरा। It's not your family. It is not your friends. I came and saved you.
आपके परिवार ने ही, आपके दोस्त ने, मैंने आकर आपको बचाया है। Say, Lord, because you saved me, Lord, I'll remember you and live for you and follow you. प्रभु जी, आपने मुझे बचाया है, इसलिए मैं आपको याद करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, आपका पीछा करता हूँ। Nothing is too difficult to give up. कुछ भी इतना मुश्किल नहीं कि मैं छोड़ दूँ ये। When you look at Jesus Christ, everything is easy to give up. जब भी हम यीशु की ओर देखेंगे तो सब कुछ हमें, As I remember that phrase, there is only one person I have to please. वही मैं इस वचन को याद रखता हूँ कि मुझे एक ही व्यक्ति को हमेशा खुश करना है, The one who saved me and loved me, और जिसने मुझे बचाया, जिससे प्रेम किया who मुझसे, died for my sins. मेरे पापों के लिए जो मरा। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Yeah, Brother Ratnaswamy, speak. Then we'll pray for the breaking of bread also.